ओके स्टूडेंट्स, आज रियल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर है। तो कल हमने डेफिनेशंस करी थी मीट्रिक स्पेस की और कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है इन द मीट्रिक स्पेस। तो आज कुछ एक और थ्योरम करते हैं। तो आज की जो थ्योरम है फर्स्ट इज कि लेट सीक्वेंस पी एन बी ए सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस। आपको ये मीट्रिक स्पेस में एक सीक्वेंस दी है और अब हमने क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट है इसका, सीक्वेंस पी एन converges to P belongs to X if only if every neighborhood of P contains all but infinitely many of the terms of sequence Pn। इस P का जो नेबरहुड है, व्हाट दिस मीन, अगर हम थोड़ा सा इसकी बात करें तो स्टूडेंट, अगर हम ये मीट्रिक स्पेस में है, अगर हम थोड़ी रियल रियल की बात करें तो रियल पे अगर तो हम जैसे इसको रियल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी एन माइनस पी इज लेस देन एप्सिलॉन। गॉट इट। ये मीट्रिक में नहीं है, ये इसमें है। तो डेफिनेटली हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज लेस देन पी एन माइनस पी लेस देन एप्सिलॉन। ओके। तो हमने यहाँ पे ये जो रिजल्ट होल्ड करता है, इट ऑल फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पी का नेबरहुड फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे पी का नेबरहुड फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे पी को रखते हैं। तो पी का नेबरहुड कैसे बनेगा, यहाँ से थ्रू आउट माइनस पी एन माइनस कर देते हैं। माइनस पी इज माइनस पी एन प्लस एप्सिलॉन। और अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो व्हाट वी गेट पी एन माइनस एप्सिलॉन लेस देन पी एन प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इंटरचेंज कर दिया। तो यू सी, दिस इज नथिंग व्हाट इट इज ए नेबरहुड ऑफ पी। और नेबरहुड पी है, उसमें क्या, पी एन माइनस एप्सिलॉन प्लस पी एन प्लस एप्सिलॉन। तो आप अगर देखें इसको तो इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, इस ये जो एन है, इस एम से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो इसके अंदर है। क्लियर हुई बात? बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, यू कैन से दिस इज नेबरहुड ऑफ पी। और पी के अंदर इस डेफिनेशन में ये होता है कि यहाँ पे एन जो है वो दैट विल बी ग्रेटर देन एम। तो इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास ओपन इंटरवल बना, पी एन माइनस एप्सिलॉन टू पी एन प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी, इनफाइनाइटली मैनी। और इसके बाहर कितनी टर्म्स होंगी, इसके बाहर जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, एक एक आपके पास एन इक्वल टू वन के लिए होगा, एक एन इक्वल टू टू के लिए, एन इक्वल टू थ्री के लिए, अप टू सो एम माइनस वन के लिए। इतनी जो नंबर या टर्म्स बनेगी दैट विल बी हेयर, इधर हेयर। और बाकी जो एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू, जितनी भी इस सीक्वेंस की टर्म्स होंगी दे ऑल बिलोंग्स टू हेयर। सो दैट्स वाई, अगर अगर आपको ये बात समझ आई हो
तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये सीक्वेंस पी एन पी को कन्वर्ज कर रही है तो ये तभी कन्वर्ज करेगी अगर एवरी नेबरहुड ऑफ पी, पी का जो नेबरहुड है, यहाँ पी बीच में है, पी का जो नेबरहुड है उसके अंदर फाइनाइटली मैनी मैनी ऑफ द टर्म्स ऑफ पी एन, तो इसके अंदर जो होगी मैनी ऑब्वियस है, ये तो फाइनाइट है, इसके बाहर जो है वो फाइनाइट होंगी नेबरहुड के बाहर, और अंदर जो होंगी वो इन्फिनाइटली मैनी होंगी। आई थिंक यू गॉट द आइडिया फ्रॉम जो हमने बीएससी में पढ़ा होता है उससे। नाउ हियर वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम बाय फॉर मेट्रिक स्पेस। तो मेट्रिक स्पेस में सबसे पहले हम इसका बोथ वे करना है। तो चले हम मान लेते हैं कि सपोज सपोज पी एन इज कन्वर्जेस टू पी, और साथ में मान लेते हैं लेट बी वी नेबरहुड नेबरहुड ऑफ नेबरहुड ऑफ पी। तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव कि इस पी नेबरहुड ऑफ पी इस वी के अंदर इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होने वाली हैं। तो पहले तो हमने ये गिवन दिया है, तो सिंस पी एन इज कन्वर्स टू पी, तो इस पे डेफिनेशन लगाते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, there exists positive integer n such that metric of p n comma p is less than epsilon for all n is greater than equal to कैपिटल N। तो ये तो सिंपल हमने डेफिनेशन लगाएगी, ये कन्वर्ज को कर रहा है, ठीक। अब हम इस नेबरहुड की बात करते हैं। तो वी जस्ट टेक सेम एप्सिलॉन फॉर सम एप्सिलॉन, ये जो ऊपर वाला है, या इसको कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज कर देते हैं, वही एप्सिलॉन हम इसमें भी यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन चेंज नहीं करेंगे। देयर एग्जिस्ट द कंडीशन, एक नंबर एग्जिस्ट करेगा पी के नेबरहुड में, तो वो हमने ले लिया क्यू। तो P और Q के बीच में जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, मेट्रिक मींस डिस्टेंस, दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक। और फिर यहाँ ये जो Q है दैट बिलोंग्स टू X, क्योंकि मेट्रिक तो X है, तो X के अंदर ही हमारे पास। सो अगर इसका डिस्टेंस Q का डिस्टेंस P से एप्सिलॉन से कम है, तो डेफिनेटली ये Q नंबर है दैट बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ P, नेबरहुड ऑफ P जो है वो V है, ठीक। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चीज है, ये कंडीशन तो हर नंबर के लिए ट्रू होने वाली है। ये आप देखो, अगर इसको और इसको आप कंपेयर करो, अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो सेम ही चीज है। जस्ट इतना फर्क हुआ कि ये जो पी एन है, पी एन की जगह क्या हमने यूज करा, यहाँ पे क्यू यूज करा, ठीक। क्योंकि बाकी इसमें तो कोई इश्यू नहीं है कि आगे हम इसको पहले लिखें या बाद में लिखेंगे, बिकॉज डी ऑफ एक्स वाई जो होता है वो डी ऑफ वाई एक्स के बराबर होता है, ये मेट्रिक की डेफिनेशन है। आगे पीछे लिखने का तो कोई इशू नहीं है।
तो इट मीन्स दैट इस कंडीशन को कितने क्यू, इस तरह के क्यू सेटिस्फाई करेंगे? तो डेफिनेटली all the n which are greater than this capital N. So there will be infinitely many natural number which are more than capital N. So यहां से क्या क्लियर हो गया? Thus for n greater than equal to n, all जो Pn है they belongs to capital V. तो यही प्रूव करना था हमने कि इस V के पास finitely many टर्म्स होंगी। तो डेफिनेटली ऑल द, बिकॉज ये तो नेबरहुड की डेफिनेशन है। नेबरहुड मीन्स, अब थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे अगर हम मैंने ऊपर भी बताया आपको कि ये जो नेबरहुड है, ये पी का जो नेबरहुड है, राउंड इसके राउंड जो है वो हमने पॉइंट क्यू लिया, और पी और क्यू का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होने वाली हैं? वो सारी टर्म्स जो जिनका पी के साथ जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम रहना चाहिए। तो वो कितनी टर्म्स हैं? दे आर इनफिनाइटली मैनी टर्म्स। ठीक, बिकॉज एन आपका कैपिटल एन से बड़ा होने वाला है। अगर आपको ये एन कैसे फाइंड आउट होता है तो आपने कल वाला वीडियो चेक करना, उसमें आपको एक्सप्लेन किया था मैंने इस डेफिनेशन का मतलब क्या। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि इस जो नेबरहुड है इसके पास बहुत ज्यादा टर्में हैं। कितनी है? वो सारी टर्म्स हैं जब एन जो होगा कैपिटल एन से बड़ा होगा, उतनी टर्म्स अवेलेबल है। तो ये एन अगर 10 है तो 10 के ऊपर कितने नेचुरल नंबर होते हैं? इनफिनिटली मैनी। अगर ये 100 है तो 100 के ऊपर कितने नेचुरल नंबर होते हैं? इनफिनिटली मैनी। तो आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। नाउ कम टू द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में हम करते हैं कि हमें उल्टा लिखना पड़ेगा। तो सपोज एवरी neighborhood of P contains all what finitely many of Pn। हमें ये गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि पी एन जो होगा, सो टू प्रूव कि पी एन इज कन्वर्स टू पी। ओके, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने, है ना, फिक्स कर दिया हमने इसको। एंड लेट v the set of all q belongs to S such that, तो क्या होगा? q x में है और v में कैसे पॉइंट? b तो नेबरहुड है, तो यहाँ पे q और p का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन रहना है। आई थिंक ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक, या हम वैसे ऐसे इसको सर्कल से भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास p है, तो p की नेबरहुड क्या होनी? ये p की नेबरहुड है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो एप्सिलॉन है, यू कैन से, तो q यहाँ पे होगा कहीं पे। तो इसके अंदर कितने पॉइंट्स होंगे? वो बोलता है कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स आर देयर। सो बाई एजम्पशन, क्या एजम्पशन है कि वहां पे इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स हैं, तो देयर एग्जिस्ट कैपिटल एन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वी में इन्फिनाइटली मेनी है। सो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग
corresponding to this V such that Pn will be this नेबरहुड V के अंदर, ये जो नेबरहुड है इसके अंदर और भी पॉइंट्स होंगे, उनको हमने Pn नाम दे दिया, और कितने होंगे? इन्फिनाइटली मैनी। इट मीन दैट वो इस n से बड़ी टर्में होंगी। अगर हम इस n से इन्फिनाइट मैनी टर्म्स होंगी तो डेफिनेटली, ठीक। और इसका क्या मतलब हो गया? अगर ये Bn के पास है, ये Pn अंदर है, मान लो यहाँ पे Pn अंदर है, तो Pn और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो किससे कम होना? एप्सिलॉन से कम होगा। दैट इंप्लाइज d ऑफ Pn comma P is let should be less than epsilon for n is greater than equal to। और ये किसकी डेफिनेशन है? ये तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। सो इट मीन दैट Pn कन्वर्ज टू P। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आपने बाद में पूछ सकते हैं। सो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि अगर दो पॉइंट्स हैं x के अंदर, अच्छा थोड़ा सा हम ये बात समझ गए कि अगर हम इसकी पार्ट की बात करें कि स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये मान लो x है, ठीक है, मेट्रिक स्पेस है, तो इसमें पॉइंट्स होंगे बड़े ज्यादा, और यहाँ पे p है, ठीक है, और p की नेबरहुड है ये, ठीक। तो इस p की नेबरहुड में टर्मों का ढेर लगा होगा, ये हुआ इसका मतलब। कितनी टर्में होंगी? और लाखों करोड़ों टर्में होंगी इसके अंदर। तो ये इस p को एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही होगी, और ये p लिमिट पॉइंट होगा। अगर एक कोई पॉइंट हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसके दूर दूर कोई टर्म ही नहीं है, तो ये कोई भी सीक्वेंस इसको कन्वर्ज नहीं कर सकती। इसको फिर हम आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे। अब यहाँ पे ये देखो, ये इस सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में ये बोला है कि एक्स के पास दो पॉइंट्स हैं, है ना, एक पी है और एक पी डैश है, दोनों एक्स के अंदर है। और पी एन जो वो पी को भी कन्वर्ज कर रही है और पी डैश को भी कन्वर्ज कर रही है। सेम ही सीक्वेंस सीक्वेंस जो है वो पी को भी और पी डैश को भी। तो डेफिनेटली एक सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट कभी नहीं होते, वो एक ही होगा। ये कल भी मैंने आपके ग्रुप में डाला था कि कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करे तो उसके पास एक ही लिमिट पॉइंट होने वाला है। तो ये आपने बीएससी में भी पढ़ा है कि कोई लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक। वो एल इक्वल टू एल डैश वाला, अगर आप कोई बीएससी याद आए तो, एल इक्वल टू एल डैश करते थे, तो वही सेम क्वेश्चन है। तो फर्क इतने कि यहाँ पे हम इसको मेट्रिक स्पेस में कर रहे हैं। तो प्रूफ देखो इसका। तो सबसे पहले, सिंस सीक्वेंस पी एन कन्वर्स टू पी एंड पी डैश, तो इन दोनों के लिए अलग अलग हमें नंबर लेना पड़ेगा। एप्सिलॉन हम दोनों के लिए सेम लेंगे। तो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट n एंड n डैश पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हमने दो ले लिए, और आपको पता है कि ये n और n डैश जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करते हैं। लास्ट कल वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं। यस, किसी को कुछ बोलना है? अपना अपना माइक ऑफ कर लें बच्चों, अपना माइक ऑफ कर लो। उसके बाद देखो, अब एप्सिलॉन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन किस पे डिपेंड करता है? एन के ऊपर। अब यहाँ पे पॉइंट अलग अलग है, तो डेफिनेटली ये नंबर्स भी अलग अलग होंगे, कल हमने डिस्कस किया था। तो अब इस पी, जब पी एन पी को कन्वर्ज करेगा तो एन ऐसा एग्जिस्ट करेगा मान लिया हमने, और इसके लिए यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ से क्या हो जाएगा? दैट इज सच दैट डी
मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 ले लिया हमने फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और दूसरे के लिए मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन डैश। अब स्टूडेंट हमारा डोमेन अलग अलग हो गया है, हाँ। ये देखो, ये वाला जो रिजल्ट है हमारे पास दो एन है। अब दोनों में एक बड़ा होगा कि छोटा होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि एन डैश बड़ा है और एन छोटा है, तो ये वाला जो डोमेन है वो कहाँ शुरू होगा, यहां से लेके, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो इसमें क्या है, यहां से लेके यहां तक जाएगा ये, एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन। और ये दूसरा वाला यहां से चलेगा, ठीक। तो इस वाले स्पेस में, इस वाली जगह में इसके लिए रिजल्ट ट्रू नहीं होगा, लेकिन दोनों का कॉमन कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला दोनों का कॉमन है। अगर हम इसके आगे देखें अगर, तो ये दोनों रिजल्ट दोनों के लिए ट्रू है, ये इसके लिए भी ट्रू होगा और इसके लिए भी ट्रू होगा। तो कौन सा दोनों में से जो बड़ा होगा। उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एन डैश कर लिया और इधर आपने एन ले लिया, एन बड़ा ले लिया, तब भी कॉमन क्या होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा। इट मीन्स दैट बीएससी में भी जैसे हम करते थे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों में एन से, दोनों में एन में से क्या लेना पड़ेगा, मैक्सिमम, ठीक। तो हमने यहाँ पे लेट मान लेते हैं, या ऐसे कर लो कि एन मानना, तो इसको एन डैश कर लेते हैं, इसको एन डैश और इसको डबल डैश कर लेते हैं, इसको एन डैश और इसको एन डैश, फिर यहाँ पे एन लेना इजी रहेगा। एन भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया, लेट एन बी द मैक्सिमम ऑफ, इन दोनों में से मैक्सिमम, ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, दैट वो एन लेंगे हम। अगर एन डबल डैश बड़ा हुआ तो एन की वैल्यू डबल डैश वाली हो जाएगी, और ये बड़ा हुआ तो दोनों में से जो बड़ा होगा। सो व्हाट वी गेट फिर, सो देयरफॉर metric of Pn comma P less than epsilon by 2, और metric of Pn comma P dash is less than epsilon by 2। अब ये फॉर बोथ, दोनों के लिए डोमेन सेम हो गया, दोनों के लिए एन जो है वो कैपिटल एन से बड़ा है, इधर अलग था इधर अलग था, हमने कॉमन कर लिया। नाउ वी कैन कंबाइन दीज टू, ओके। नाउ मेट्रिक ऑफ पी एंड पी डैश का मेट्रिक हम लेके चले, सो this is less than equal to d of pn plus pn कॉमा p डैश। तो ये कौन सी मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी लगी, p और p डैश के बीच में हमने एक हमने कौन सा नंबर यूज कर लिया, हमने pn यूज कर लिया, तो मीट्रिक स्पेस में ये थर्ड प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर ली। तो ये आप किससे लेस देन है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और ये किससे लेस देन है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, ठीक। फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो व्हाट वी गेट मेट्रिक ऑफ p और p डैश का जो मेट्रिक है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है और p और p डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज एप्सिलॉन से छोटा रहना चाहिए। और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है स्टूडेंट, यहाँ पे बताओ, सिंपल छोड़ो आप, यहाँ पे हम क्या लिखें कि ये हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू हो जाए, कोई बताएगा। क्योंकि एप्सिलॉन अपने 0.01 ले लो, 0.001 ले लो, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करें, कोई बताएगा। यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर हम पुट करें कि वो हर एप्सिलॉन के लिए ट्रू हो जाए, क्योंकि एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी। हेलो, साउंड कर रहा है आपको।
if anybody can tell, since epsilon is arbitrary. हेलो, साउंड आ रही है आपको? तो इट मीन्स दैट एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, तो यहां पे स्टूडेंट जीरो, अगर जीरो पुट करेंगे तो इट इट विल बी ट्रू फॉर एवरी, जो मर्जी एप्सिलॉन ले लो, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, सो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, जो मर्जी एप्सिलॉन लेते लेते रहो, इट विल ऑलवेज ट्रू। सो इट मीन्स दैट ये जीरो होना चाहिए, सो मेट्रिक ऑफ पी और पी डैश का मेट्रिक जो वो जीरो होना चाहिए। तो इट मीन्स दैट पी और पी डैश बराबर होने चाहिए, यही प्रूव करना था हमने। ठीक, नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है और हमने बाउंडेड प्रूव करना है, ये भी आपने बीएससी में किया है ना? तो सिंपल यहाँ पे मीट्रिक में करना है सिंपल, तो थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, क्लास का टाइम भी हो रहा है। सो सपोज हमें कन्वर्जेंस दिया है, तो मान लेते हैं कि पी एन जो है वो पी को कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेशन लगाएंगे, क्या लिखेंगे? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव integer n such that pn minus p so not a p metric of pn comma p is be less than epsilon for all n is equal to n is greater than equal to n. Got it? Okay. अब हमने, अब देखो सिंपल सी बात है, इट मीन्स दैट अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, ये वाली जो वैल्यूज है कब ट्रू होने वाली है? ये तब ट्रू होने वाली है जब n की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है p कैपिटल N कॉमा p लेस देन एप्सिलॉन होगा, मीट्रिक ऑफ p n प्लस वन कॉमा p लेस देन एप्सिलॉन होगा, d ऑफ p n प्लस टू कॉमा p लेस देन एप्सिलॉन होने वाला है, और दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, है ना? ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या डी ऑफ पी वन कॉमा पी क्या लेस देन एप्सिलॉन होगा क्या ये ट्रू है? कैन बी कमेंट? नो, वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, क्योंकि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर व्हेन एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन। ये तो एन तो वन के लिए, क्या ये ट्रू के लिए होगा, क्या ये थ्री के लिए होगा? वी डोंट नो। ओके, सो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम क्या करेंगे, हमें इन टर्मों का पता नहीं है, किन टर्म्स के बारे में पता नहीं है? वन से लेके एन माइनस वन तक, हमें ये जो नंबर्स हैं, यहाँ है कैपिटल एन, यहाँ पे एन इक्वल टू वन है, टू है, थ्री है, और यहाँ एन माइनस वन होगा, यहां तक की टर्मों के बारे में नॉलेज नहीं है हमें कि उनका नेचर क्या है। तो व्हाट वी डू, हमने क्या किया, हमने कर लिया, पुट कर लिया आर। आर क्या पुट किया हमने? मैक्सिमम ऑफ कौन सी टर्म का? डी पी वन कॉमा पी, ये आ गया, ये वाला टर्म आ गया वन के लिए, वन के ऊपर, फिर डी पी टू कॉमा पी पे, इसका क्या, मैं कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना इसकी, क्योंकि ये जो रियल नंबर होता है ये, अगर आप मेट्रिक स्पेस की अब देखेंगे डेफिनेशन, और पी डी ऑफ पी एन माइनस वन कॉमा पी, और चौथा मैंने ले लिया ये वाला एप्साइलन भी, चौथा तो क्या बोलेंगे, सोन सो बीच में एप्साइलन भी ले लिया। अब ये जो आर है, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो लेना है हमने आर, हो सकता है एप्साइलन हो सकता है ये वाला नंबर हो सकता है ये वाला हो। अब सारी की सारी टर्में जो होंगी इस आर से छोटी होने वाली हैं, सो देयर फोर डी ऑफ पी एन कॉमा पी is less than equal to r for all n। अब ये फॉर ऑल एन के लिए हो गया, और ये क्या था? ओनली उन एन के लिए था जब एन कैपिटल एन से बड़ा था। नाउ इट इज फॉर एवरी एन, सो इट मीन्स दैट
जो ये सीक्वेंस है पी एन जो होगी वो इज बाउंडेड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो वन मोर पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट इज डी. हाँ, इसमें देखो, ये आपके पास एक एक्स है, ये एक्स है, मेट्रिक स्पेस है, और ये ई ले लिया हमने इसके अंदर, ये ई है, ई जो इसका सबसेट है. और बोलता है पी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई. ये पी जो है वो इसका लिमिट पॉइंट है ना. पी लिमिट पॉइंट ऑफ ई है. तो अगर ये लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेटली क्या होगा, इसके ई के पास एक टर्मों का झुम्मट होगा, बड़ी बड़ी टर्में होगी इसके पास. लिमिट पॉइंट तभी बनता है जब पी के पास बड़े बड़े टर्म्स हो. तो वो टर्में क्या बनाएंगी, सीक्वेंस बनाएंगी. वही लिखा है इसने, देयर इज ए सीक्वेंस पी एन इन ई. ई के पास यहाँ पे इसके होगा, जिसको, जो सीक्वेंस जो वो किसको कन्वर्ज करेगी, पी को करेगी. यही मतलब है इसका. तो इसका प्रूफ है छोटा सा. देखो प्रूफ देखिए इसका. फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर, हमने एन ले लिया. सो देयर इज ए पॉइंट पी एन बिलोंग्स टू ई. क्लियर. इसके अंदर यहाँ पे पॉइंट होगा कोई सच दैट, और उसका जो डिफरेंस है स्टूडेंट, पी एन और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है. तो 1/n ले लिए. जैसे एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये लगभग जीरो हो जाएगा. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, चूज, हमने एन कर लिया सिलेक्ट, सो दैट ये जो एन है दैट विल बी ग्रेटर देन वन. ठीक, वन से बड़ा है क्योंकि वन पे वन हो जाएगा, तो वन से बड़ा है. एंड इफ n is greater than capital N, so that implies d of p n comma p is less than epsilon. ठीक. तो इसकी वैल्यू वन अप, अगर टू डालेंगे तो 1/2 होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा 1/2 1/3. तो इससे मतलब, इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि पी एन जो वो पी को कन्वर्ट कर रहा है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. तो हमने क्या किया, ये था P, यहाँ पे पी एन एक नंबर लिया. तो P और P के बीच में जो डिस्टेंस होगा, P N और P के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मान लिया कि 1/n से छोटा है. अब N आपका 10 डालोगे तो 1.1 हो जाएगा. ऐसे डिफरेंस क्यों, क्योंकि उसने दे के रखा है ना, उसने दे के रखा है कि P लिमिट पॉइंट है. तो P के लिमिट पॉइंट है तो P के नेबरहुड में बड़े ज्यादा पॉइंट्स होने वाले हैं, और वो क्लोज हो गया है ना, डिस्टेंस नहीं होगा बहुत ज्यादा. अगर डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच में ज्यादा तो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता. ठीक. तो ये सिंपल सा प्रूफ था. आई थिंक वी फिनिश्ड फॉर टुडे. तो ठीक है, फिर बाकी कल मिलते हैं. मैं आपको इसके नोट्स भेजता हूँ. किसी को कोई इशू होगा तो आपने बता देना मेरे को, है ना जी.